शांति। आज 7 अप्रैल 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, तुम्हें डबल अहिंसक बनना है। मनसा वाचा कर्मणा, तुम कभी किसी को दुख नहीं दे सकते हो। मीठे बच्चे, तुम्हें डबल अहिंसक बनना है। मनसा वाचा कर्मणा, तुम किसी को दुख नहीं दे सकते हो। प्रश्न बाबा ने किया, कल्प कल्प जिन बच्चों ने बाप से पूरा वर्षा लिया है, उनकी निशानी क्या होगी? कल्प कल्प जिन बच्चों ने बाप से पूरा वर्षा लिया है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे पतितों का संग छोड़ बाप से वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे। बाप का जो पहला फरमान है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, इस फरमान पर पूरा पूरा चलेंगे। कभी प्रश्न नहीं उठेगा आखिर भी दुनिया कैसे चलेगी। बाबा ने कहा उनके मन में ये कभी प्रश्न नहीं उठेगा आखिर ये दुनिया कैसे चलेगी। उनकी आपस में कभी किरमिल एसाल्ट हो नहीं सकती। वे अपने को शिव बाबा के पुत्र, ब्रह्मा के बच्चे, भाई बहन समझकर चलते हैं। गीत है, माता हो माता तू ही है सबकी, भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों को अब कोई की भी महिमा करनी नहीं है, भक्त महिमा करते हैं। ये गीत भक्ति मार्ग वालों ने मम्मा की महिमा का गाया हुआ है, परंतु बेचारे ये नहीं जानते कि मम्मा ने ऐसी क्या सेवा की है। महिमा करते हैं, माता ओ माता तू ही है सबकी, भाग्य विधाता। लेकिन उनको ये पता नहीं कि मम्मा ने ऐसी कौन सी सेवा की है। होकर गई है उनकी महिमा गाते, परंतु वास्तव में महिमा एक की ही गाई जाती है। वह एक बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं और ऐसा बनाते हैं। तुम भी उनके बच्चे हो जो भारत व विश्व की सेवा करते हो। महिमा भारत की करते हैं, चित्र भी भारत में ही है, पूजा भी जगत अम्बा की यहाँ बहुत होती है। सबसे ज़्यादा पूजा किसकी होती है? जगत अम्बा की। बाहर में नहीं है। कहाँ कहाँ शिव के चित्र है, परंतु वह ये समझते नहीं वास्तव में महिमा है शिव की। सबसे ज़्यादा प्राचीन मंदिर किन के? शिव के। सबसे ज़्यादा महिमा किन की है? शिव की। सबसे ऊंचाई पर मंदिर किसके हैं? शिव के। जो शिव बाबा फिर जगत अम्बा और जगत पिता की महिमा निकालते हैं। बाबा से ही सबको श्रीमत मिलती है। देलवाड़ा मंदिर में सबके चित्र नहीं है। बाबा ने कहा देलवाड़ा मंदिर है तो उसमें एक्यूरेट चित्र है, लेकिन सबके चित्र नहीं है। बच्चे तो ढेर हैं, तुम सब बच्चे राजयोग सीख रहे हो, चित्र तो थोड़े के ही निकालेंगे ना। मुख्य कोई तो गिना जाएगा ना। पेड़ में क्या देखते हैं, वृक्ष में क्या देखते हैं? बीज को देखते हैं। सारी डालियों को कोई गिनती कर ना सके। बाबा कहते तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। शिव बाबा इनमें बैठा है। कल्प पहले भी ऐसे ही परम पिता परमात्मा ने हमको राजयोग सिखाया था। अब प्रैक्टिकल बुद्धि से लगता है। जब दूसरे सुनते तो कोई कहते बिल्कुल ठीक बात है, कोई कहते हम कैसे माने। बाबा ने कहा जब दूसरे सुनते तो कोई तो कहते बिल्कुल ठीक बात है, कोई कहते हम कैसे माने। एक जैसे सब नहीं हैं। जब कोई नए आते तो प्रश्न पूछा जाता है, गॉड फादर का नाम कब सुना है? कब भगवान का नाम सुना है? ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो कहे कि हम गॉड फादर को याद नहीं करते हैं। कितना भी नास्तिक होगा, लेकिन जब वह निकलेगा और मंदिर के सामने होकर के जाएगा तो जरूर सिर झुकाएगा। तो कहीं ना कहीं तो भगवान के प्रति इंसान की श्रद्धा जुड़ी हुई है, क्योंकि अभी सब दुखी है, इसलिए परमात्मा को याद जरूर करते हैं। सतयुग में कोई ऐसा नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ। दुख में सिमरन सब करते हैं, सुख में सिमरे ना कोई।
दुख में सिमरण किसका करते हैं? एक का। दुख में सिमरण किसका करते? एक का। बल सिमरण करते परंतु जानते नहीं, सिर्फ महिमा करते हैं। बाबा ने कहा सिर्फ महिमा करते हैं। यहाँ तो है सारी धर्म की बात। गाया जाता रिलीजन इज माइट, कहते धर्म में बहुत ताकत होती है। धार्मिक व्यक्ति का चेहरा हमेशा खुशनुमा रहता है। कौन से रिलीजन में इतनी माइट है? सभी रिलीजन में तो इतनी माइट नहीं है। बाप आकर एक देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। बाबा को कहा जाता है आल माइटी। तो जो धर्म स्थापन करते उसमें भी माइट है। तुम जानते हो हम देवता धर्म वाले बनते हैं तो हमारे में कितनी माइट आती है। देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते शिव बाबा को यथार्थ याद करते हमारे अंदर तो धीरे धीरे कितनी शक्ति आ जाती है। हम बाप से राजाई लेते हैं। हम शिव बाबा से क्या करते हैं? राजाई लेते हैं। हम कोई हिंसा नहीं करते हैं। बाबा ने कहा हम बच्चे कोई हिंसा नहीं करते हैं। सतयुग में दोनों हिंसा नहीं होती। एक काम कटारी की हिंसा, दूसरी फिर किस पर क्रोध करना, कुछ बुरा अक्षर कहना, ये भी बाण चलाना है। बाबा ने कहा एक तो काम कटारी की हिंसा, दूसरा बुरा बोलना, क्रोध करना, कड़ुआ बोलना, ये भी हिंसा है। इनको वायोलेंस कहा जाता है। तुम किसको दुख नहीं दे सकते। बाबा कितना अच्छा सिखलाते हैं, सबको सुखी बनाओ। मुख्य बात काम कटारी चलाना ये सबसे बड़ी हिंसा है। बंदूक आदि चलाना मारना ये भी हिंसा है और काम कटारी चलाना ये भी बहुत बड़ी हिंसा है। कोई भी प्रकार से किसको दुख देना हिंसा है। इसलिए बाप ने कहा है बच्चों काम महाशत्रु है, इस पर हर हालत में तुमको विजय प्राप्त करनी है। गाया भी जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, उनमें दोनों हिंसाएं नहीं थी। कभी भी किसको मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देते थे। बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। कल्प पहले भी की थी, अब फिर कर रहे हैं। किसको मारना पीटना क्रोध करना सबसे छुड़ा देते हैं। बाप हमको सारी हिंसाओं से पाप कर्मों से छुड़ा देते हैं। बाबा ने कहा मुख्य बात है पवित्रता की, इसलिए राखी बंधन गाया हुआ है। बहनें बैठ भाइयों को राखी बांधती हैं कि काम कटारी नहीं चलाना। बाबा ने कहा बहन भाइयों को राखी बांधती हैं कि कभी भी काम कटारी नहीं चलाना। पवित्रता का बंधन मेरे भैया बंधवा के जाना, दान विकारों का तुम दे के जाना। परंतु मनुष्य ये अर्थ नहीं समझते। तुम हो ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पुत्र, तो तुम भाई बहन हो गए। आपस में कभी किरमिल एसाल्ट नहीं कर सकते। ये है पवित्र बनने की युक्ति। बाबा ने पवित्र बनने की युक्ति क्या बताई? अपने को आत्मा समझो, सामने वाले को भी भ्रकुटी के बीच में आत्मा के रूप में देखो। तो बाबा ने कहा पवित्रता की ताकत तुम्हारे अंदर आना शुरू हो जाएगी। बहन भाई कभी आपस में शादी नहीं करते तो बाप समझाते हैं कल्प कल्प जिन्होंने वर्षा लिया है वही श्रीमत पर चलते हैं। अधर कुमारी कुमारी कन्या का मंदिर भी है। गृहस्थ से निकल फिर बाप के बच्चे बने हैं तो उन्हों को अधर कहा जाता है। गृहस्थी में रहे फिर बाप के बने तो उनको अधर कहा जाता है। जरूर होकर गए हैं, अब फिर प्रैक्टिकल में हैं। ऐसे मत समझो कि हम पवित्र बनेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। दुनिया में लोग पूछते कहते हैं तुम्हारे जैसे सभी बन जाएं तो सृष्टि कैसे चलेगी। उनसे बताओ हमारे जैसा बनना कोई ऐसा सरल नहीं है जो सभी हमारे जैसे बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा अब ये तो पतित दुनिया हो गई है, अब चाहिए पावन दुनिया। पतित दुनिया तो चलती ही रहती है, बंद नहीं होती है। तो तुम्हें पतितों का संग छोड़ना पड़े। जब तक पतितों का संग नहीं छोड़ेंगे तब तक तुम्हारी बुद्धि का योग बाप से लग नहीं सकता। बाबा आकर विकारी दुनिया की रचना बंद कराते हैं। सतयुग से निर्विकारी दुनिया शुरू होगी।
बाप आकर बच्चों को फरमान कहते हैं, फिर कोई माने ना माने। बाबा तो आकर के बताते, घर घर में संदेश पहुंचवाते, कोई माने ना माने। श्रीमत भगवान वाच, भगवान बच्चों को बैठ पढ़ाते, क्या बनाएंगे? जरूर भगवान भगवती बनाएंगे, जो जैसा है वह ऐसा ही बनाएगा। तो बाबा ने कहा बाप क्या है? पवित्रता का सागर, तो बच्चों को पवित्र बनाएंगे ना। निराकार भगवान बैठ निराकार आत्माओं को पढ़ाते हैं इस शरीर द्वारा। यह है बाबा का लॉन्ग बूट। बाबा ने कहा बाबा को शरीर तो चाहिए ना, उनकी शरीर रूपी जूती पुरानी हो गई है, जब नई थी तो गोरी थी, अब काली हो गई है। बाबा ने समझाया तुम इस समय श्याम हो फिर सुंदर बनते हो, इस समय हर एक श्याम बन गया है। कौन श्याम बन गई है? आत्मा। शरीर तो हम रोज डेली धुलते रहते हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान ना होने के कारण दिन प्रतिदिन आत्मा पर 5 विकारों की जंक चढ़ती चली जाती है। उनको 84 जन्म लेने पड़े। श्री कृष्ण पहले सुंदरता, धीरे धीरे सुंदरता कम होती गई। श्री कृष्ण का चित्र भी है, नरक को लात मार रहे और हाथ में स्वर्ग है। कहते मैं स्वर्ग में सुंदरता और नरक में श्याम हूँ तो लात मारता हूँ। जो भी सूरवंशी घराने के वह सब सुंदर थे, सारी डिनास्टी राज्य करती थी। अब सभी काले बन गए हैं, इसलिए श्याम सुंदर नाम चला आता है। श्री कृष्ण की आत्मा ही पहले जन्म लेती है। श्री कृष्ण के साथ सारी राजधानी भी है। एक श्री कृष्ण थोड़े ही ना सतयुग में राज्य करेंगे, सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं फिर से गोरा बनने का। कहते हैं काली देह में सर्प ने डसा, वह भी अभी की ही बात है। ये सारी दुनिया काली देह है और ये 5 विकार ही तो सर्प हैं जो हर मनुष्य को डसते रहते हैं और आत्मा काली होती चली जाती है। हर मनुष्य के मन में जहर घुलता चला जाता है। माया सबको डसती रहती है, माया ने सबको काला बना दिया है। बाप फिर से गोरा बनाते हैं। स्वर्ग में ऐसा होगा नहीं, वहाँ 21 जन्म सदा कैसे रहते हैं? वहाँ 21 जन्म सदा कैसे रहते? सुखी रहते हैं। अकाल मृत्यु कभी होता नहीं, सतयुग त्रेता में अकाल मृत्यु कभी होता नहीं। अभी देवी राजधानी स्थापन हो रही है, बाप आकर सबको राज्य भाग देते हैं और कोई धर्म स्थापन करने वाले राज्य भाग दे नहीं सकते। इब्राहिम बौद्ध आदि राजा ही नहीं स्थापन करते, वो तो एक धर्म की स्थापना करते हैं, वापस किसी को ले जा नहीं सकते और ना ही सतयुग में चलने की पढ़ाई पढ़ा सकते हैं। वह सिर्फ धर्म स्थापन करते, फिर धर्म की वृद्धि होती है। उनको वास्तव में गुरु भी नहीं कहा जा सकता। धर्म स्थापकों को वास्तव में गुरु भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गुरु करते हैं किसके लिए? सदगति के लिए। वो तो खुद ही जन्म मरण में आते आते दुर्गति को प्राप्त कर लेते हैं। वह तो आते हैं धर्म स्थापन करने, ना कि सदगति करने। उनके पिछाड़ी उनके धर्म की आत्माएं नीचे उतरती हैं, तो गुरु भी वास्तव में कोई को कह ना सके। सबकी सदगति करने वाला एक ही शिव बाबा, इसलिए कहते सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि हाँ वह जन्म लेते हैं, ये रॉन्ग हो जाता है। वह अवतार लेते, जन्म लेना अर्थात गर्भ में आना। मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ। शिव बाबा कहते मीठे बच्चे, मैं कभी गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, अवतार लेता हूँ, परंतु कैसे आते हैं ये कोई समझते नहीं है। मैं परम धाम से आकर इस तन में प्रवेश करता हूँ। बाबा कहते मैं परम धाम से आकर इस तन में प्रवेश करता हूँ। जो था ब्रह्मा के तन में किसी किसी ने लिया पहचान, ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। जो था ब्रह्मा के तन में किसी किसी ने लिया पहचान। तो मुझे शरीर तो चाहिए ना, और चाहिए बड़ा शरीर। छोटे तन से तो बात कर ना सके, मैं अनुभवी रत बहुत जन्मों के अंत के जन्म वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ।
गीता में भी है कि मैं इनके जन्मों को जानता हूँ, ये अपने जन्मों को नहीं जानता था। अब तो जानते एक बार बता देता हूँ। पहले ये देवता था, 84 जन्म लेते लेते अंतिम जन्म में है, तब मैंने इनमें प्रवेश किया है। ये है कल्याणकारी जन्म। बाबा आकर इनके द्वारा पढ़ाते हैं, बाबा आकर के ब्रह्मा के द्वारा पढ़ाते हैं। तो ये माता भी हो गई ना, जिसके द्वारा जन्म होता है तो माता हो गई ना। वास्तव में ये है माता, परंतु सर्विस पिता के रूप में करते हैं, इसलिए मम्मा को निमित्त बनाया है। बाबा ने कहा इसलिए क्या किया है, मम्मा को निमित्त बनाया है। तुम बच्चे भी उनके साथ निमित्त बनते हो, सबको स्वर्गवासी बनने का रास्ता बताते हो। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, वह पुरुषार्थ नहीं करते हैं। मनुष्य मरते तो क्या कहते हैं, स्वर्गवासी हुआ। बाबा ने कहा वह पुरुषार्थ नहीं करते, हम तो स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब बताओ स्वर्गवासी कोई कैसे हो सकता है, पुरना पुरुषार्थ किए स्वर्ग में कैसे जा सकता है। स्वर्ग का क्या कोई इतनी सस्ती इतनी छोटी चीज़ है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे, उन्हों को स्वर्ग का मालिक बनाने वाला कौन, जरूर नहीं थे तब बनाया। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। बाबा कहते इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। कर हिले न जिब्या हिले, हिले न एक दंत, सुमिरन ऐसा कीजिए जैसे कट जाए जन्म जन्म के फंद। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। बाबा सिर्फ राय देते हैं कि ग्रस्त व्यवहार में रहते इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो। प्रभु ने ब्रह्मा मुख से यही कहा, और सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। तो भगवान ने ब्रह्मा मुख के द्वारा पवित्रता का सुंदर पाठ पढ़ाया। तो बाबा ने कहा पुरानी दुनिया का विनाश होना है, सतयुग में रावण को जलाते नहीं है, क्योंकि वहाँ रावण होता ही नहीं है, दुखदायी कोई चीज़ होती नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा सतयुग में रावण को जलाते नहीं। मनुष्य कहते ये रस्म अनादि चली आती है, परंतु कब से चली जानते नहीं। द्वापुर से रावण को जलाना शुरू किया है। कब से रावण को जलाना शुरू किया, द्वापर युग से। रावण का कोई ठिकाना नहीं है, शिव बाबा का ठिकाना है कहाँ, परम धाम। रावण का तो कोई ठिकाना नहीं। रावण का धाम कहाँ है, वह सभी में प्रवेश कर लेता है। कोई एक ठिकाना नहीं है जहाँ वह बैठा हो। अगर एक ठिकाना हो रावण का तो तब तो कोई उसे भगा भी दे, लेकिन रावण का कोई ठिकाना नहीं। जब रावण राज्य पूरा होगा सभी पावन बन जाएंगे, फिर रावण का नाम निशान भी नहीं होगा। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। राम और रावण दो चीज़ें हैं। राम स्वर्ग स्थापन करते, रावण दुखी बनाते। मैं कोई सर्वव्यापी नहीं हूँ, रावण सर्वव्यापी है। फिर मैं आकर इन भूतों को निकालता हूँ, ये भूत ही सभी को दुख देते हैं। इन भूतों पर विजय पहनाकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम बच्चे सभी स्वर्गवासी बनने लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। वह लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो फिर रोते क्यों हो। वो लोग कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, फलाना स्वर्गवासी हुआ, फिर उसके लिए रोते क्यों हो। वहाँ तो वैभव ही वैभव है। मनुष्यों को स्वर्ग ही याद पड़ता है, परंतु पुनर्जन्म फिर भी नरक में ही लेते हैं। मनुष्य को सबसे अच्छा क्या लगता है, स्वर्ग। किसी के घर में थोड़ा भी सुख होगा तो उनसे पूछो कैसे हाल चाल है, तो कहेंगे बहन जी स्वर्ग लगा पड़ा है। तो इसलिए इसका मतलब है मनुष्य को स्वर्ग बहुत पसंद है। तुम जब सतयुग में हो तो पुनर्जन्म सतयुग में ही मिलता है। अब नरक बदल स्वर्ग आने वाला है, आने वाली कल की तुम तकदीर हो, और नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तस्वीर हो। दुख की दुनिया बदल सुख की दुनिया आने वाली है। अब सर्व का सदगति दाता आया है सबको सुखी करने के लिए। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
याद, प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, डबल अहिंसक बन, मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं देना है। वो मीठे बाबा रे कभी ना भूलेंगे वचन तेरे, मनसा वाचा कर्मड़ा दुख ना देंगे किसी को। पवित्रता की सच्ची राखी बांधनी है, पवित्रता का बंधन प्यारा सारे बंधन से न्यारा। तो ये पवित्रता का बंधन इतना प्यारा है, इसको जो कोई भी बांध ले उसका भव से बेड़ा पार हो जाए। नंबर 2, पतितों का संग छोड़ एक बाप के फरमान पर ही चलना है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। वरदान, हर कर्म का बोझ बाप पर छोड़ स्वयं ट्रस्टी बन रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। हर कर्म का बोझ बाप पर छोड़ स्वयं ट्रस्टी बन रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। स्पष्टीकरण है, हिम्मत रखने वाले बच्चों को बाप दादा सदा ही मदद करते हैं। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। बच्चे श्रेष्ठ संकल्प करते और बाप हाजिर हो जाते। सिर्फ बाप के ऊपर सारा कार्य छोड़ दो तो बाप जाने बाप का कार्य जाने। खुद अपने ऊपर जवाबदारियों का बोझ नहीं उठाओ। ट्रस्टी बनकर रहो तो सदा हल्के डबल लाइट फरिश्ता बन उड़ते रहेंगे। दिल साफ है तो मुराद हासिल हो जाती है। सच्चे दिल पर साहिब राजी हो जाता है। स्लोगन, उमंग उत्साह के पंख साथ हो तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। उमंगों के पंख लगाते चलो और उड़ते चलो और दूसरों को उड़ाते चलो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करते हैं। अपने मन को चारों तरफ से हटाएंगे, देखेंगे अपने आप को चमकते हुए सितारे के रूप में। मैं बाप के साथ सदा कंबाइंड हूँ। बाप मेरा साथी बना है। सारी दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो मेरे सन्मुख है। वास्तव में मैं आत्मा तो सृष्टि रंगमंच पर आकर के अपने पिता परमात्मा को भूल गई थी। प्यारे पिता श्री बाबा ने ब्रह्मा के तन के द्वारा मुझे अपने घर का पता बताया, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया। अब मैं आत्मा अति खुशी और उमंग में हूँ। अपने पिता परमात्मा से मिलने के लिए देह रूपी वस्त्रों को त्याग करके जा रही हूँ। उड़ रही हूँ मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच से दूर। खुले नीले आसमान में मैं आत्मा विचरण कर रही हूँ। उससे भी ऊपर सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से भी दूर अब मैं प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, सितारों की दुनिया में, जहाँ सभी आत्माएं स्टार मिसल चमक रही है। मैं उससे भी ऊपर देख रही हूँ अपने शिव बाबा को, जो रूप में बिंदु है लेकिन गुणों में सिंधु के समान है, जिसकी शांति की किरणें पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा के सन्मुख पहुंच जाती हूँ। बाबा से मीठी मीठी रोहान करती हूँ। बाबा आप कितने महान हैं, ऊंचे से ऊंच है। आपने मुझे क्या से क्या बना दिया। बाबा मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं।
शिव बाबा से शक्तिशाली किरणें निकट निकल के मुझ में समाती जा रही है और मैं आत्मा सर्व गुण और शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं आत्मा परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ। सृष्टि रंगमंच पर आकर के दोनों ब्रह्मों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।